तमिलनाडु ने 2024-25 में 9.69% का इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड किया है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये ग्रोथ सिर्फ एक इकोनॉमिक फिगर नहीं, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, जहां 69% रिजर्वेशन पॉलिसी के बावजूद, या ये कहना चाहिए उसके कारण, स्टेट ने अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट अचीव किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एमओएसपीआई के हिसाब से तमिलनाडु ने 2015 के बाद सबसे तेज विकास दर दिखाई है। और अब सवाल उठता है, जब इतने हाई रिजर्वेशन वाले स्टेट में मेरिट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, बल्कि परफॉर्मेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ दोनों होता है, तो क्या रिजर्वेशन वाकई डिजर्विंग लोगों का हक छीन लेता है? तमिलनाडु ने अपनी पॉलिसी मेकिंग में हमेशा सोशल जस्टिस को कोर में रखा है। ये स्टेट समझ गया था कि अगर एक समुदाय को विकास में पीछे छोड़ दिया गया, तो कभी भी सच्ची प्रोग्रेस संभव नहीं हो सकेगी। स्टेट की 69% रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसमें ओबीसी, एससी एसटी के अलावा एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी प्रोविजंस है, ये सिर्फ सिंबल नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है जिससे टैलेंट को ग्रास रूट से यानी जमीन से ऊपर लाया गया। आज के दिन अगर आप ध्यान से देखें तो तमिलनाडु में गवर्नमेंट सर्विसेज में ज्यादा डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है। हायर एजुकेशन यानी मेडिकल, इंजीनियरिंग में लोअर कास्ट स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ा है। एससी एसटी वेलफेयर स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन दूसरे राज्यों से काफी बेहतर है। और सबसे जरूरी, पर कैपिटा इनकम, फीमेल लिटरेसी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये स्टेट टॉप 5 में है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी कहा था, इक्वेलिटी मे बी अ फिक्शन, बट नॉनदलेस वन मस्ट एक्सेप्ट इट एज अ गवर्निंग प्रिंसिपल। यानी समानता चाहे कल्पना मालूम होती हो, लेकिन समाज को चलाने के लिए उसे मानने की जरूरत है। मेरिट का कॉन्सेप्ट आज भी कोचिंग ले पाने वालों, इंग्लिश बोलने वालों और टीयर 1 सिटीज में पले लोगों के लिए बना है। जब कंपटीशन की स्टार्टिंग लाइन ही अलग हो, तो रेस में जीत को कैसे फेयर माना जा सकता है? तमिलनाडु ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी। तमिलनाडु का रिजर्वेशन का मॉडल कोई नया नहीं है, ये 100 साल पुरानी लेगेसी है। 1916 में साउथ इंडिया में जस्टिस पार्टी बनी थी, जिसका मेन एजेंडा था ब्राह्मण मोनोपोली को तोड़ना। फिर 1950-60 में पेरियार, अन्नादुरई और बाद में एम करुणानिधि जैसे नेताओं ने सोशल जस्टिस को गवर्नेंस का फाउंडेशन बनाया। 1980 में एमजी रामचंद्रन ने वेलफेयर स्कीम्स और शिक्षा को गांव के लेवल तक पहुंचाया। और आप देख सकते हैं, इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। एक इंक्लूसिव, डेवलप्ड और हाई परफॉर्मिंग स्टेट। एक वर्ल्ड बैंक स्टडी ने तमिलनाडु के पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन डिलीवरी मॉडल को रेप्लिकेबल फ्रेमवर्क बोला था। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी माना था कि तमिलनाडु ने गरीबी को सिस्टमैटिकली घटाया है, खासतौर पे निचली जातियों में। और ये सब कुछ तब हुआ जब लोग चिल्ला रहे थे, टू मच रिजर्वेशन विल डिस्ट्रॉय मेरिट। देखिए, रिजर्वेशन किसी का हक नहीं छीनता, ये सिर्फ उन लोगों को सीट देता है जिनके पास सदियों तक बेंच पे बैठने का भी चांस नहीं था। प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी ने भी कहा था कि इन इक्वालिटी इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म दैट नीड्स स्टेट करेक्शन। और तमिलनाडु जैसे राज्य ने यह करेक्शन किया, और आप देख सकते हैं सफलता भी पाई। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें यह मानना होगा कि ये विरोधाभासी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दूसरा, मेरिट तभी सच है जब सबको उस तक पहुंचने के
इक्वल चांसेस हों। फिर रिजर्वेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। रिजर्वेशन समस्या नहीं है, इनइक्वालिटी है, असमानता है। इंक्लूसिव पॉलिसी इज इक्वल टू स्टेबल इकोनॉमी प्लस एम्पावर्ड सोसाइटी। तमिलनाडु का मॉडल एक बड़ा लेसन है उन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन को ब्लेम करते हैं हर फेलियर के लिए। जब सही इंप्लीमेंटेशन होता है, जब पॉलिसी सोसाइटी के हर लेयर को अपलिफ्ट करती है, तो विकास रॉकेट की तरह उड़ता है। तो अगली बार जब कोई बोले कि रिजर्वेशन से देश बर्बाद हो जाएगा, तो उसे सिर्फ इतना बोलना, तमिलनाडु देख ले भाई। आपका क्या विचार है दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ ही रियल ग्रोथ है? कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इक्विटी सिर्फ स्लोगन नहीं, फ्यूचर है।